दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट द्वारा 138 NI एक्ट के मामले में दिए गए एक निर्णय के बारे में, जो कि जस्टिस संजय धर द्वारा दिया गया है। आमतौर से मान लिया जाता है चेक के केसेस में, यदि आपको किसी ने चेक दिया है, वह चेक आप पेमेंट के लिए अपने बैंक में प्रोसेस करते हैं, पेमेंट नहीं हो पाता है, ड्यू टू एनी रीज़न चेक बाउंस होकर आपके पास आ जाता है, इनसफिशिएंट फंड है या अकाउंट क्लोज है, तब आप ये मान लेते हैं कि 138 NI एक्ट का केस आपका बन जाता है और आप ड्राइवर के ऊपर 138 के तहत मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी अहम बातें हैं, जब आप कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं उस समय वो बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ज़रा सी भी चूक आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ इसी तरह का ये मामला है, जहां पर ड्राइवर हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल, जिन्होंने बैंडी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को एक बड़ी अमाउंट 22,89,500 रुपये का चेक दिया था। वह चेक जब पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया, इनसफिशिएंट फंड की वजह से डिसऑनर होकर वापस आ गया। बैंडी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने उनको नोटिस भेजा। नोटिस इंजीनियरिंग कंट्रोल लिमिटेड को, जो भी ये फर्म थी, जम्मू कश्मीर के एड्रेस पर भेजा गया। वहाँ नोटिस उनको डिलीवर नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक तो बात आप ये समझ लीजिएगा कि 138 NI एक्ट में ये मान लिया जाता है कि आपने अगर प्रॉपर एड्रेस पर नोटिस भेज दिया है, तब नोटिस भेजना सफिशिएंट होता है। नोटिस प्राप्त करना ज़रूरी नहीं है, नोटिस रिसीव करना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कई सारे निर्णय हैं, जिनमें से एक CC अलावी हाजी और इसके अलावा विनोद शिवप्पा बनाम नंदा बेलियप्पा का एक केस था 2006 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि ड्राइवर अपना घर ताला लगा के चला जाता है या वो पोस्टमैन को 1 महीना 2 महीने के लिए नोटिस डिलीवर करने से रोक देता है अपने इन्फ्लुएंस से किसी भी तरह से, तब तो ये जो कानून बना हुआ है 138 NI एक्ट बना है, इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए यदि नोटिस भेज दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि 138 के 3 प्रोविज़ो हैं, अगर तीनों प्रोविज़ो का कंप्लायंस हो गया है, प्रोविज़ो B जिसमें नोटिस भेजना बताया गया है, अगर कंप्लायंस हो गया है, तब ये मान लिया जाएगा कि नोटिस को डिलीवर हो गया है, यानी कि नोटिस डिलीवर होना उसका ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से जो मैंने आपको दूसरा केस बताया था CC अलावी हाजी, इसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस सही पते पर भेजा गया है, तब यह मान लिया जाएगा कि नोटिस उसको डिलीवर हो गया है। लेकिन जिस केस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर चूक क्या हुई? यहाँ पर चूक ये हुई कि बैंडी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने ड्राइवर को नोटिस भेजा जम्मू के एड्रेस पर, जबकि ड्राइवर ने यहाँ इस रिट पिटीशन में हाई कोर्ट के समक्ष कहा कि वह जम्मू में रहता ही नहीं है, वह दिल्ली रहता है। उसने अपना एड्रेस शो किया। चूँकि नोटिस को डिलीवर नहीं हुआ, और डिलीवर इसलिए नहीं हुआ कि उसको गलत एड्रेस पर नोटिस भेजा गया है, इसलिए उसके खिलाफ कोई लायबिलिटी नहीं बनती या 138 का केस नहीं बनता। उच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में दोनों पक्षों को सुना। सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों का अवलोकन किया और कहा कि 138 के 3 प्रोविज़ो, पहला प्रोविज़ो आप फिर समझ लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। जब कोई लीगली एनफोर्सेबल लायबिलिटी के लिए आपको चेक मिला हुआ है, ड्राइवर ने आपको चेक दिया है, आप पेई हैं या आप चेक के होल्डर हैं, जो भी केस है, तब आप उस चेक को प्राप्त करने के 6 महीने के भीतर भीतर पेमेंट के लिए अपने बैंक में प्रेजेंट करेंगे। हालांकि 6 महीने की अवधि 3 मंथ्स हो गई है। 3 महीने के भीतर भीतर आप अपने बैंक के समक्ष उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट करेंगे। अगर पेमेंट नहीं हो पाता है, इसको डिसऑनर ऑफ चेक कहते हैं, ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड या जो भी रीज़न है, तब कहा जाता है कि चेक आपका बाउंस हो गया है। चेक बाउंस हो जाने के 30 दिन के अंदर अंदर, ये प्रोविज़ो B 138 प्रोविज़ो B, विदिन 30 days यू हैव टू सर्व अपॉन अ नोटिस ऑन द ड्राइवर। ड्राइवर पर आप नोटिस भेजेंगे 30 दिन के अंदर अंदर। अब यहाँ नोटिस भेजना शब्द आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे उसको स्पष्ट किया, जैसे कि मैंने बताया, D विनोद शिवप्पा वर्सेस नंदा बेलियप्पा, जो कि 2006 में रिपोर्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्पष्ट किया कि प्रोविज़ो B के अनुसार केवल आपका सही पते पर उसको भेजना ज़रूरी है, डिलीवर होना ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिलीवरी से कई बार ड्राइवर बच सकता है, उसके हाथ की बात है। प्रोविज़ो C में कहा गया है कि जब आप उसको नोटिस भेज देते हैं, उसके 15 दिन के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती है।
तो ये 3 प्रोविज़ो हैं, तीनों प्रोविज़ो का कंप्लायंस पूरा हो जाता है, तब वो लीगली लायबल बनता है, उसके ऊपर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर हुआ क्या कि इन्होंने नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस गलत एड्रेस पर भेज दिया, नोटिस गलत एड्रेस पर भेज दिया, इस वजह से नोटिस उनको डिलीवर नहीं हुआ। हालांकि इस पिटिशन के रेस्पोंडेंट बैंडी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड जो कि पेई थे, उन्होंने बताया कि दोनों पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और उन्होंने नोटिस उसी एड्रेस पर भेजा है जो इन्होंने एग्रीमेंट में दिया था। हाईकोर्ट ने वहाँ पर यह बात भी उजागर की, पिटिशन के एडवोकेट हाईकोर्ट के समक्ष इंजीनियरिंग कंट्रोल कंपनी के एडवोकेट ने कि मजिस्ट्रेट ने जब चेक नोटिस डिलीवर नहीं हुआ तब मजिस्ट्रेट ने इनसे सही एड्रेस देने के लिए कहा, तब इन्होंने दूसरा एड्रेस दिया, वह भी गलत दिया। कुल मिलाकर ये इनकी तरफ से चूक रही, जिसकी वजह से एक बड़ी लायबिलिटी, एक बड़ा अमाउंट जिसका चेक इनके पास था, चेक होते हुए भी ये उसको लायबिल नहीं ठहरा पाए, उसके खिलाफ कंप्लेंट आगे चला नहीं पाए। जीएम के द्वारा दिया गया ऑर्डर, समनिंग ऑर्डर, हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया, हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख द्वारा क्वैश कर दिया गया। चूक इतना हुआ कि नोटिस सही पते पर नहीं भेजा गया। तो आप भी ध्यान रखिएगा, 138 के 3 प्रोविज़ो हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तीनों प्रोविज़ो को कंप्लायंस आपको टाइमली करना है, टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी आज हम चर्चा करें निकल कर आई कि नोटिस आपको सही पते पर भेजना है, एड्रेस सही होना चाहिए। हालांकि इस प्रेजेंट केस में जहां मेरा अपना व्यू है हाई कोर्ट से अलग है, अगर ये केस आगे सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वहां से हो सकता है आदेश कुछ और आएगा, चूंकि इसमें रेस्पोंडेंट ने कहा कि दोनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट लेटर पर जिनका एड्रेस दिया हुआ था उस एड्रेस पर उन्होंने चेक भेजा, तब हम मानते हैं कि ये यहाँ तक सही है कि उनके पास जो एड्रेस था, जो एड्रेस ड्रावर ने दिया था, इस केस की पिटीशन दिया था, उसी एड्रेस पर उन्होंने चेक भेजा। तो यहाँ गलती ड्रावर की है, उसने एड्रेस गलत दिया। एड्रेस गलत देने की वजह से उसके ऊपर आईपीसी की फर्दर सेक्शंस में मुकदमा हो सकता था। बहरहाल एक बड़ी चूक जो हाई कोर्ट ने यहाँ पर उजागर की और जिससे आपको भी ये सबक मिला है, लेसन मिला, अगर किसी का केस है कि जब आप नोटिस भेजें तो प्रॉपर एड्रेस पे भेजा जाना चाहिए। नोटिस की डिलीवरी एसेंशियल नहीं है, डिलीवरी होना ज़रूरी है, हो जानी चाहिए, लेकिन एसेंशियल नहीं है। अगर डिलीवरी नहीं भी है और आपने सही पते पर नोटिस भेजा है तब भी आप उसको लायबल कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट आपकी एडमिट हो सकती है। लेकिन अगर आपने नोटिस ही गलत पते पर भेज दिया, ऐसे में आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते। बहरहाल आपने वीडियो आज तक देखा, मैं समझता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ भी। चैनल समझ गए होंगे आपको मैं क्या कहने जा रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।